अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। आज के बेटा इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे वीडियो सीरीज़ ऑफ क्लास 6 मैथ। तो आज से आपको प्रॉपरली इस प्लेटफॉर्म से गुड न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने आया हूं कि आपको अब क्लास 6 मैथ का भी प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो यहां से अब मिलता रहा करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आपके पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। अब स्टार्ट हम करेंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं, फैक्टर्स हम इनकी बात क्यों करते हैं, ये होते क्या एक्चुअल के अंदर, इनको हम डिफाइन करें तो किस तरह करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवीजन अगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, वो 0 आए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, वो नंबर जिसको हम डिवाइड करेंगे उसका फैक्टर है। अब इसी बात को हम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि मान लें कि हमारे पास एक नंबर 2 है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, एक नंबर हम यहाँ पे लेते हैं लाइक 8, इसको चूज करते हैं यहाँ पे। अब 8 के आपने फाइंड करने हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर से मुराद ये होता है कि आपने किसी नंबर को, इस नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, जिसके डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ इसको 2 के साथ। ठीक है, चलिए 1 के साथ डिवाइड कर देते पहले। 1 8 का क्या होगा 8, और ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो लास्ट पे हमारे पास बचता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इट्स अ रिमाइंडर। ओके, इसके बाद इसको बोलते हैं क्वोशंट, और ये होता है डिवाइजर, या इसको हम कहते हैं फैक्टर, डिवाइजर या फैक्टर। इसके अलावा एक और वर्ड यहां पे आता है जिसको हम डिवाइड करेंगे, वो होता है डिविडेंड, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये कुछ टर्म्स है जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, अगर हम किसी एक नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, वो 0 आ जाए, तो इट मींस जो नंबर डिवाइड करेगा वो क्या होगा, वो इस नंबर का फैक्टर होगा। सो यहां पे लिखेंगे 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8। इसका एक फैक्टर तो आ चुका है। अब लाजमी नहीं कि एक ही फैक्टर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप यहां पर प्लेस करें 1 की बजाय अब 2 को प्लेस करें, अब 2 का टेबल पढ़े 8 तक, 2 4 जा 8, अगेन हमारे पास यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, वो आ जाएगा 0। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो इट मींस हमारे पास ये जो नंबर होगा ये इसका फैक्टर होगा। तो 8 का जो दूसरा हमारे पास यहां पर फैक्टर आया है वो क्या है, वो 2 है। ओके, अब इसके बाद मैं यहां पर अगर 3 प्लेस करवाता हूं, यहां पर 3, तो आप मुझे बताएं क्या 3 के टेबल में 8 आता है? आप कहेंगे नहीं सर आता। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट तो आता होगा, 3 का मल्टीपल 6 आता है। तो कब आता है, 3 2 जा 6, यहां पे लिखेंगे 3 2 जा, और यहां पर आ जाएगा 6। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। अब जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के अलावा कोई और नंबर आ गया है। ठीक है, जब रिमाइंडर आपका 0 के अलावा कोई और नंबर आए तो इट मींस आपकी जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हुई। डिवीजन कंप्लीट तभी होगी जब आपका यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इट मींस अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, तो वो नंबर जो डिवाइड करेगा वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो 3 यहां पर क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। एक और नंबर चेक करते हैं, लाइक यहां पर अगर हम 4 को प्लेस करें, 4 2 का क्या होता है, 4 2 जा 8 होता है, और अगेन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इट मींस 8 का जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, वो 4 है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर 8 को 8 के साथ ही डिवाइड करवाएं तब भी वो इसका फैक्टर कहलाएगा। यानी कि हर नंबर का फैक्टर 2 तो लाजमी होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ वही नंबर। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 तो आपके कंफर्म है, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ वही नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो इस तरह आपने किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड करना होगा। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30। आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 30 हमें गिवन नंबर है इसके तमाम के तमाम फैक्टर्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब 30 हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है इसके फैक्टर्स क्या क्या हमारे पास बनते हैं,
1 तो बनेगा ही, 1 होगा, बिकॉज 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप लिखें 1 इसका फर्स्ट फैक्टर है, यहाँ पे हेडिंग दे दें आप फैक्टर्स ऑफ 30 फैक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 1। उसके बाद अगर आपका नंबर इवन है, ठीक है, तो इवन नंबर 2 पे डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे इसका जो सेकंड फैक्टर आएगा वो 2 आएगा, यानी कि ये नंबर, ये 30 जो नंबर है ये 2 के टेबल के अंदर भी आता है, 2 का मल्टीपल भी ये है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इस नंबर को डिवाइड करता है, 4 इस नंबर को डिवाइड नहीं करता, बिकॉज अगर आप 4 का टेबल पढ़ें तो 4 7 का क्या होता है 28 और 4 8 जा 32, दरमियान में 30 नहीं आता, तो 4 के टेबल के अंदर 30 नहीं आता, तो इट मीन्स 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 30। इसके बाद 5 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5, इसके बाद यहाँ पे 6 भी आ जाएगा, देन उसके बाद 7 8 9 10 आएगा, 10 इज अ फैक्टर ऑफ 30। उसके बाद 11 नहीं आता, 12 के टेबल के अंदर भी 30 नहीं आता, 14 13 15 के टेबल के अंदर ये आता है, और देन लास्ट पे इटसेल्फ जो नंबर हमारे पास 30 है वो आ जाएगा। तो इस नंबर के आपके टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स आए हैं वो कितने, आप ऐड कर लें, इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस नंबर के टोटल 8 फैक्टर्स हैं। ये था फर्स्ट पार्ट। मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। वो हमारे पास नंबर गिवन है 41 के आप में तमाम के तमाम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 41 बेटा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर एक आपके पास प्राइम नंबर आए तो इसके जस्ट 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ वही नंबर, ठीक है। इसके अलावा उस नंबर के कोई और फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 41 के जस्ट जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो 2 ही हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 41, एक 1 है और एक क्या होगा 41। रीजन क्या है कि 41 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के जस्ट 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ वही नंबर जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं 65 के। 65, अब 65 जो नंबर बेटा हमारे पास है इसके आपने एक तो लिखना 1 हर एक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसका फैक्टर है। इसके बाद 2 पे ये नंबर डिवाइड नहीं होता, रीज़न क्या है कि ये नंबर ऑड है। इसके अलावा 3 पे चेक करें, 3 पर भी ये डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा 4 पे चेक करें, 4 पे भी नहीं होगा। 5 पे ये नंबर डिवाइड होता है। इसके अलावा 5 13 से होता है, तो आप यहाँ पर 13 को भी प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ताकि बाद में हम 13 को यहाँ पे एक ऑर्डर वाइज बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 5 6 7 8 9 इसके बाद 10 एंड देन क्या आएगा 13 ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसके फैक्टर्स आएंगे 1 है, 5 हो गया, 13 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप चेक करें तो यही नंबर बनते हैं, ठीक है। तो इसके आपके टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आगे हैं एक और लास्ट पे क्या आएगा इटसेल्फ 65 ही आ जाएगा। तो ये इसके पॉसिबल तमाम के तमाम क्या है फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 78। इसके आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 78 हमारे पास जो नंबर है इवन नंबर है, ठीक है। तो स्टार्ट आप 1 से करेंगे, 1 इसका फर्स्ट फैक्टर होगा। तो यहाँ पे आप लिखें सिंपल फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 78। फर्स्ट पे 1 आएगा, उसके बाद इवन नंबर है तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। देन 3 पे आप चेक करें तो 3 भी इसका डिवाइज़र है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करें, वो क्या होता था कि आपने तमाम के तमाम डिजिट्स को प्लस करना है। 8 + 7 क्या बनता है 15, और 15 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर 3 भी इसका क्या होगा डिवाइज़र होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करें इसके 5 की, नहीं 6 पे चेक करें, 6 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद 7 8 9 10 11 13 पे ये नंबर चेक करते हैं, ठीक है, कि डिवाइड होता है या नहीं होता। 13 5 होता है 65 और 13 6 78। तो यहाँ पे आपके पास 13 भी इसका क्या है डिवाइज़र होगा। देन बात करते हैं 13 के जो मल्टीपल्स हैं, 26 भी इसका फैक्टर होगा। यहाँ पर लिखें 26, और देन 26 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे
तो आता है 26 3 ठीक है। अब अगर 2 पे इसको डिवाइड करें तो क्या आता है 39 आता है, तो यहाँ पर 39 भी इसका फैक्टर होगा। एंड देन इट्सेल्फ नंबर हमारे पास 78 भी ये इसका फैक्टर आ जाएगा। तो ये इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पे नंबर हमें गिवन है 105। इसके आपने फाइंड करने हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो 105 एक ऑड नंबर है, तो एक बात तो कंफर्म है, ठीक है, कि ये नंबर 1 पे डिवाइड तो होगा ही। स्टार्ट आप यहाँ पे इसका जो फर्स्ट फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। उसके बाद अगर आप 2 की बात करें तो 2 पे ये डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज ये ऑड नंबर है। 3 पे आप चेक कर लें, 3 पे ये नंबर डिवाइड होगा, बिकॉज 5 + 1 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 3 का कहने के मल्टीपल है। तो यहाँ पे इसको आप 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ बात करें तो इसका नंबर जो नेक्स्ट होगा 5 होगा, 5 पर भी ये नंबर डिवाइड होता है। देन 15 भी इसका डिवाइजर होगा, 15 7 सा होता है। एंड देन इसके बाद आप लिखें यहाँ पर 7 3 सा 21, ठीक है, यहाँ पे 21 भी इसका फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं 21, अगर आप 7 3 सा करें 21 आ चुका है। अब 15 3 सा भी इसका कह लें कि फैक्टर होगा, लेकिन उससे पहले 7 5 सा 35 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखें यहाँ पर 15 3 सा 45 भी इसका फैक्टर होगा। एंड देन अगर आप इसकी हाफ की बात करें, बिकॉज ये नंबर ऑड है तो हाफ भी इसका खैर यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता। इसके अलावा अगर आप इनके मल्टीपल्स की बात करें तो 21 3 तक क्या होता है 63, लेकिन ये उस पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये इसके पॉसिबल डिवाइजर्स थे। अब लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा, लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा इटसेल्फ 105। तो इस तरह बेटा आपने किसी भी नंबर के जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने के बाद अब आपने उनके फैक्टर्स को ही आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो रिमेनिंग भी आ जाते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो 6 पार्ट है, उसमें नंबर जो हमें गिवन है इट इज़ 118। इसके आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं 108 या 18, ठीक है, 18 ये हमें नंबर गिवन है। ओके, इवन नंबर है तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो स्टार्ट होंगे 1 के साथ, और 2 भी इसमें आएगा। फैक्टर्स ऑफ 118 इज इक्वल्स टू 1 होगा, इसके बाद 2 आएगा। देन आप बात करते हैं यहाँ पे 3 पे, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3 पे ये नंबर डिवाइड नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आप इन नंबर्स को ऐड करें, इसके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करें तो क्या बनता है 10 आता है, तो 10 3 के टेबल के अंदर नहीं आता, तो वो इट मीन्स ये नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 4 पे आप चेक करें तो 4 2 8 3, 4 पर भी ये डिवाइड नहीं होता। इसके अलावा आप बात करें यहाँ पर 5 6 7 8, 6 पे आप चेक कर लें तो 6 पर भी ये नंबर डिवाइड नहीं होता। इसके अलावा आप देखें 7 8 देखें। उसके बाद अगर तो नहीं मिलता तो फिर आपने देखना यहाँ पे ये है कि अगर नंबर इवन है वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा। जब वो 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर इसका हाफ आएगा। हाफ इसका क्या बनता है, हाफ इसका बनता है 59। तो ये इसका क्या होगा, नेक्स्ट फैक्टर होगा। देन जब हाफ आप लिख चुके हो तो नेक्स्ट वो नंबर इटसेल्फ ही उसका क्या होता है, फैक्टर